और इस वक्त की एक बड़ी खबर पेरिस से आ रही है, जहां पर आतंकवादी हमला हुआ था। पेरिस से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि फ्रांस के स्थानीय अखबार के मुताबिक फ्रांसीसी पुलिस पेरिस के उपनगर पॉन्टिन में एक बिल्डिंग में घुसी है। पुलिस को शक है कि इसी बिल्डिंग में आतंकवादी छिपे हो सकते हैं, जिन्होंने मैगजीन के दफ्तर पर हमला किया था। दरअसल शार्ली एब्दो कार्टून अखबार के दफ्तर पर हमला करने के बाद आतंकवादी इसी बिल्डिंग के बाहर कार छोड़कर फरार हुए थे। कार इस बिल्डिंग के पास पुलिस को मिली थी और उसके बाद पुलिस ने पॉन्टिन उपनगर जो पेरिस का है उस बिल्डिंग को घेरा हुआ है और पुलिस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुई है। तलाश की जा रही है कि कहीं जो आतंकवादी हैं, हमलावर हैं, वो इसी बिल्डिंग में तो नहीं छुपे हुए हैं। तो बड़ी खबर पेरिस से आ रही है, जहां पर जो हमलावर हैं उनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि उनकी कार एक बिल्डिंग के बाहर मिली है जो पेरिस का पॉन्टिन उपनगर है, उसकी ये बिल्डिंग है। उसके पास जो हमलावर थे उनकी कार देखी गई थी और उसके बाद पुलिस को शक है कि इस बिल्डिंग में आतंकवादी हमलावर हो सकते हैं और उनकी तलाश के लिए पूरा जो ऑपरेशन है वो पेरिस फ्रांस पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। तो पेरिस के उपनगर पॉन्टिन की एक बिल्डिंग में फ्रांस पुलिस दाखिल हुई है, तलाश कर रही है उन हमलावरों की जिन्होंने मैगजीन के दफ्तर पर हमला किया था। और उपनगर पॉन्टिन के एक बिल्डिंग में पुलिस दाखिल हुई है, हमलावरों की तलाश की जा रही है और साथ ही पेरिस में इस हमले को लेकर के जबरदस्त आक्रोश भी है। आमिर अंसारी वरिष्ठ पत्रकार पेरिस से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आमिर साहब, बताइए क्या इस वक्त चल रहा है? लगता है आमिर अंसारी जो पेरिस से हमारे साथ जुड़ गए थे, उनके साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त पेरिस से आ रही है, जहां पर एक बिल्डिंग में आतंकवादियों के घुसे होने की आशंका है, जिन्होंने मैगजीन के दफ्तर पर हमला किया था। पुलिस को शक है कि चूंकि आतंकवादियों जो हमलावर थे उनकी कार इस बिल्डिंग के पास से बरामद हुई है, तो शक यह है कि वो हमलावर इसी बिल्डिंग में छुपे हुए हो सकते हैं। और इसी आशंका के मद्देनजर फ्रांस पुलिस ने पूरी जो बिल्डिंग है उसको घेर लिया है। पुलिस बिल्डिंग के अंदर भी दाखिल हुई है और हमलावरों की इस वक्त तलाश की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधे पेरिस से। और दूसरी तरफ पेरिस में जबरदस्त आक्रोश है, पूरे फ्रांस में आक्रोश है इस हमले के बाद, आतंकवादी हमले के बाद। और लोग जुटे हैं सेंट्रल पेरिस में और अपना विरोध जता रहे हैं। साथ ही जो मारे गए लोग हैं, हमले में मारे गए लोग हैं, उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपना विरोध जताने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। पेरिस में आतंकवादी हमले के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। सेंट्रल पेरिस में बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं। फ्रांस की राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन ने भी आतंकवादी हमले की निंदा की है, उसके विरोध में एक रैली निकाली है। फ्रांस के दूसरे हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन की खबर है। और आमिर अंसारी एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आमिर साहब, बताइए क्या इस वक्त चल रहा है? खबर ये आ रही थी कि बिल्डिंग में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। जी, जो दो लोग भागे थे कार में सवार होकर, ऐसी खबरें यहाँ पुलिस को मिली है कि ये दो लोग हो सकता है कि इस इमारत में हो और पुलिस ने इस इमारत की तलाशी के लिए काफी पुलिस यहाँ पे मौजूद है और उन लोगों की तलाश हो रही है। फ्रांस में, पूरे फ्रांस में सुरक्षा का स्तर बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचा दिया गया है और पिछले 40 सालों में इस तरह का ऐसा हमला नहीं हुआ है फ्रांस में। यहाँ के लोग भी सख्ते में हैं और लोग जो है इस हमले की निंदा कर रहे हैं। फ्रांस में पूरे हर मजहब के और हर धर्म के लोग यहाँ पे इसकी मजम्मत कर रहे हैं कि फ्रांस में इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए था
और ये काफी सख्ते में है। नेताओं से लेकर आम जनता भी यहाँ पे बहुत सदमे में है इस हमले को लेकर। बिल्कुल आमिर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या पुलिस की तरफ से कोई क्लू मिल पाया है जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में? सर्च ऑपरेशन के बारे में तो मोटा मोटी नहीं पता चल पाया, लेकिन ये पुलिस जो है कोई भी चांस लेना नहीं चाहती है, इसलिए पुलिस ने इस इमारत को पूरी तरह से घेर रखा है। हो सकता है कि उनके पास कोई हथियार हो, तो इसलिए पुलिस जो है बहुत सतर्कता के साथ ये इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जी आमिर साहब, हम इस वक्त तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, जिस तरह से आपने भी बताया कि पूरा जो फ्रांस है, लोग हैं वहां के, वो सख्ते में हैं इस तरह के हमले से लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बहुत बहुत, क्योंकि पिछले दिनों में कुछ हफ्तों में फ्रांस में छोटी मोटी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसको चरमपन से जोड़कर देखा जा रहा है। खास करके फ्रांस के कुछ बंदे जो थे वो कि एक धर्म विशेष के वो सीरिया और इराक में लड़ के आ चुके हैं, तो इसलिए भी यूरोप में खास करके बहुत ज्यादा खतरा है इनके लौटने से, और हो सकता है कि उनमें से किसी ने इस घटना को अंजाम दिया है। अब ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये है कि जो फ्रांस में है और यूरोप के दूसरे देश है वहां पे सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है इस हमले को लेकर। जी आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और पेरिस में ली पेरिसियन दफ्तर में एक शोक सभा का आयोजन भी किया गया है। शार्ली एब्दो के दफ्तर में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई है। ये तस्वीरें हैं ली पेरिसियन जो दफ्तर है, उसमें जो हमले में मारे गए लोग हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। लोग शोक में हैं, शोकमग्न हैं, स्तब्ध भी हैं, हैरान भी हैं इस तरह के हमले से। और जो पत्रकार, जो कार्टूनिस्ट मारे गए हैं आतंकवादी हमले में, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। ली पेरिसियन का दफ्तर है जहां पर इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। और ये तस्वीरें हैं जो लोग सड़क पर उतर कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साथ ही इस आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए अपना विरोध जता रहे हैं।